नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछली क्लास में हमने बात की थी कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अलग अलग नामकरण किस प्रकार से किए गए, इसका समय क्या रहा होगा, इसके उद्भव का और पतन तक का समय क्या रहा, किस प्रकार से इस सभ्यता की खोज हुई, क्या मुख्य विशेषताएं थी। तो ये सारी चीजों का डिस्कशन हमने पिछली क्लास में किया था। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। क्यों? क्योंकि 1400 स्थल जो हैं वो ज्ञात किए जा चुके हैं और इन 1400 स्थलों में से कुछ भारत में हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, 2 अफगानिस्तान में हैं। इसकी चर्चा भी हमने पिछली कक्षा में कर ली थी। तो ये मुख्य स्थल में से कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे और अगली क्लास में मानचित्र के माध्यम से भाई इनकी लोकेशन कहाँ है, हम अगर मैप में देखें कि किस जगह है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से स्थल हैं, महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा सभ्यता के, उनकी खोज किनके माध्यम से हुई और क्या क्या महत्वपूर्ण जो अवशेष मिले हैं या खोजें क्या क्या हुई हैं। तो सबसे पहली जो बात है, हम बात कर लेते हैं पहले स्थल की, जो कि है हड़प्पा। ठीक है, हमने बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता जो है पहला स्थल जो खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का, वो पहला स्थल का नाम ही क्या था? हड़प्पा था। ये जो हड़प्पा है, अब इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये स्थित है? ये पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है, याद रखिएगा, पाकिस्तान के पंजाब में मोंटगोमरी जो जगह है वहां पर रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता जो है वो विकसित हुई। अब इसकी जो खोज है वो किसके माध्यम से हुई है, ये भी हमने पिछली क्लास में बात की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में, ठीक है, इनके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। सन आप याद रखें, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ईयर भी पूछा जाता है। 1921 और 1922 मोहनजोदड़ो की खोज हुई है, याद रखिएगा। अब क्या क्या चीजें खोजी गई, तो देखिए बलुआ की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर मिली हैं। अन्नागार, ठीक है, अन्न को रखने के लिए जो बड़े बड़े कह सकते हैं बॉक्स वगैरह, वो यहाँ पर अन्नागार मिला है। बैलगाड़ी मिली के अवशेष मिले हैं और कब्रिस्तान मिला है एक R37 जिसको नाम दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खोजें हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान हमें हड़प्पा सभ्यता की खोज के दौरान प्राप्त हुई हैं। दूसरी है मोहनजोदड़ो। ठीक है, पहला हो गया हड़प्पा, याद करना बहुत इजी है, इसका स्थल हड़पना याद कर लें, हड़पना। ठीक है, तो हड़प्पा में प जो आ रहा है, भले हड़प याद करें तो पंजाब या पाकिस्तान के में ये हड़प्पा जो है सभ्यता पूरी विकसित हुई। अगला है मोहनजोदड़ो। इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई है? राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई है। कब की गई है? 1922 में की गई है। अब ये कहां पर स्थित है? ये भी पाकिस्तान के पंजाब में लरकाना जगह पर सिंधु नदी के किनारे। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हड़प्पा का पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा जो है कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ है। तो कई लोगों को लगता है कि भाई हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता दोनों के नाम एक ही हैं और बच्चे जो हैं वो सिंधु नाम लिखाते हैं, वो गलत होगा। अगर हड़प्पा का पूछा जाए तो वो रावी नदी के किनारे थी ये सभ्यता विकसित हुई। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे ये जो सभ्यता थी वो विकसित हुई। तो मोहन लड़का, ठीक है ना, याद रखें, लड़काना से मोहन लड़का, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। पहला भी पाकिस्तान का पंजाब, दूसरा भी पाकिस्तान का पंजाब। अब यहाँ पर कौन कौन सी खोजें की गई है? विशाल स्नानाघर मिले हैं, बड़े बड़े बाथरूम मिले हैं, एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, कांसा हमने बात की थी, तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता है, ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं। तो एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं खोज है। यहाँ पर R37 एक महत्वपूर्ण खोज थी। यहाँ पर हम नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर मिली है। इसी के अलावा दाढ़ी वाले मानव की मूर्ति मिली है जो कि किससे? पत्थर से बनाई गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, नर्तकी की मिली है मूर्ति जो कि कांसे पर बनी हुई है। दाढ़ी वाले व्यक्ति की, दाढ़ी वाले मनुष्य की है जो कि पत्थर पे है और बुने हुए कपड़ों के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई, 1922 में की गई। पाकिस्तान के पंजाब के लरकाना क्षेत्र में सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। तीसरा है सुतका गैंडोर। ठीक है, ये
किसने की इसकी खोज? स्टाइन ने, कई जगह स्टीन लिखा है, कई जगह स्टाइन, ठीक है। स्टीन के द्वारा इसकी खोज की गई। कब की गई? 1929 में। अब ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है, ध्यान रखें। ये पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में थे, लेकिन यहाँ पर जो तीसरे की बात कर रहे हैं स्थल की, सूत्का कैंडोर, ये बलूचिस्तान में है। और किस नदी के किनारे है? दाश्त नदी के किनारे। ये दाश्त नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या हो जाएगी? हड़प्पा और जो बेबीलोन है उनके व्यापार करने के अवशेष कुछ पता चले हैं कि हाँ, इन दोनों के बीच व्यापार होता था। तो इस प्रकार की खोज जो है वो सूत्का कैंडोर में हुई है। चौथा है चन्हू-दड़ो, ठीक है। चन्हू-दड़ो जो है एनजे मजूमदार ने इसकी खोज की है। इस सभ्यता की 1931 में की है। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। चन्हू-दड़ो सिंध प्रांत, सिंधु नदी के किनारे एनजी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई। और मनके बनाने की दुकानों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। मनके यानी मोतियों के समान छोटे छोटे मोती जो हैं, उनको बनाने की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर मिली हैं। और कुत्ता जो है वो बिल्ली का पीछा करे, ऐसे पदचिन्ह मिले हैं, ठीक है ना। डॉग जो है वो किसका पीछा कर रहा है? कैट का। इस प्रकार के पदचिन्ह मिले हैं कहाँ पर? चन्हू-दड़ो में, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार आमरी सेम है, सिंध प्रांत, सिंधु नदी इसका क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ पर हिरण के साक्ष्य मिले हैं। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण 5 स्थल जो कि पाकिस्तान से संबंधित हैं। भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की अगर हम बात कर लें तो कालीबंगन जो कि राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। अरविंद घोष जो हैं उनके द्वारा इसकी खोज की गई 1953 में। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी? ऊंट की हड्डियां मिली हैं, लकड़ी का हल मिला है और अग्नि वेदिकाएं मिली हैं यहाँ पर। इसी प्रकार लोथल जो कि कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, अहमदाबाद में लोथल स्थित है। ये जो सभ्यता है ये भोगवो नदी के किनारे विकसित हुई। आर राव जो है उन्होंने इसकी खोज की है, ऐसा माना जाता है 1953 में। और मानव निर्मित बंदरगाह महत्वपूर्ण खोज थी। चावल की भूसी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनता है कि चावल की जो कह सकते हैं चावल के जो अवशेष हैं वो कौन से क्षेत्र से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। इसी प्रकार से शतरंज का खेल इस टाइम में हुआ करता था। इस प्रकार के भी कुछ अवशेष मिले हैं। तो ये लोथल हो गया गुजरात में। अगला हो जाएगा बनावली, ठीक है। बनावली भी लिखा हुआ है कई किताबों में। तो जो बनावली है वो हरियाणा के हिसार, ध्यान रखें, हरियाणा के हिसार में सरस्वती नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं कि सिंधु नदी या सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उन्हीं के आसपास हमारी जो पूरी हड़प्पा सभ्यता है उसका विकास हुआ था। तो जो बनावली है वो सरस्वती नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था। आर.एस. विष्ट जो है 1974 में ने खोज की। और मनके और जौ ये महत्वपूर्ण खोजें रही हैं बनावली की। धोलावीरा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। धोलावीरा अभी फिलहाल में जो चीन है उसमें विश्व धरोहर जो समिति है 44वीं विश्व धरोहर समिति में धोलावीरा को क्या किया गया है? एक महत्वपूर्ण धरोहर मान लिया गया है। तो ये अभी करंट अफेयर में धोलावीरा बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। गुजरात के कच्छ का ये इलाका है। गुजरात के कच्छ में धोलावीरा सभ्यता का विकास हुआ 1985 में आर.एस. विष्ट के द्वारा। यहाँ पर जल निकासी जो है उसके कुछ अवशेष मिले हैं कि किस प्रकार से प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ पर था और जल कुंड भी मिले हैं। अगला देख लेते हैं रोपड़ जो है भारत का जो पंजाब का एरिया है, ठीक है। पाकिस्तान में कुछ पंजाब का एरिया गया है, भारत में भी कुछ पंजाब का एरिया है। तो भारत के पंजाब में सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई है 1953 में। और कौन कौन सी महत्वपूर्ण अवशेष या खोजें हुई हैं? कुछ मिट्टी के बर्तन यहाँ पर मिले हैं और तांबे की कुल्हाड़ी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 10 हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। इसके अलावा भी कई किताबों में इससे ज्यादा 4 या 5 और ज्यादा एरियाज के बारे में बताया गया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण 10 हैं। उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान था हड़प्पा सभ्यता का, ध्यान रखिएगा। सो ये हमने बात की। अब मैप के थ्रू, मानचित्र के थ्रू बताऊंगी कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ थी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।